नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। और आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया होगा कि रोक दीजिए अपनी उम्र को और फिर से जवान बन जाइए। तो आपने सोचा होगा ऐसी क्या चीज़ है जो ये कर सकती है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा प्रोडक्ट है, इस दुनिया में आता है जो आपको फिर से जवान बना देगा। कहने का मतलब ये है, उम्र तो सबकी जितनी लिखी है उतनी ही मिलेगी, लेकिन कैसा हो कि अगर आप बढ़ती उम्र में भी उसी तरह की आपकी बॉडी में एनर्जी रहे, वैसा ही आपका शरीर रहे जैसा 25-30 साल की उम्र तक इंसान का रहता है, जवान रहता है, जो उसी तरह का जोश और उसी तरह की ताकत शरीर में अगर रहे तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो आज की वीडियो बेस्ड है इसी चीज पर, और मैं बता दूं कि भगवान ब्रह्मा द्वारा बताया गया एक नुस्खा है, और उस नुस्खे से एक ऐसी चीज बनती है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है, और उसके रेगुलर यूज से आप काफी हद तक एजिंग को रोक सकते हैं। यानी कि एक एंटी एजिंग प्रोडक्ट वो है। तो चलिए बात करते हैं इसी के बारे में कि ये क्या चीज है। सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि साइंस क्या होते हैं एजिंग के। उम्र बढ़ने के दौरान ऐसा क्या क्या शरीर में बदलाव होता है कि हमें पता लगता है कि उम्र बढ़ रही है। तो सबसे पहले बात करें तो फटीग यानी कि थकान, एनर्जी का डाउन होना, पुअर कॉग्निशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन यानी कि दिमाग का भी बूढ़ा होना। समय के साथ साथ कंसंट्रेशन लेवल गिरता है, कॉग्निशन जो होता है वो पुअर हो जाता है, मेमोरी कमजोर हो जाती है, यादाश्त जो है खराब हो जाती है, ब्रेन की पावर कम हो जाती है, नर्वस वीकनेस हो सकती है, इंसोम्निया यानी नींद ना आना, हेयर फॉल बालों का झड़ना, बालों का सफ़ेद होना, लो इम्यूनिटी जिसकी वजह से रोग जल्दी जल्दी लग जाते हैं, डाइजेशन पुअर हो जाना, स्किन में किसी तरह की प्रॉब्लम हो जाना, ब्लड सर्कुलेशन का ठीक से ना होना जिसकी वजह से बहुत सी तरह की बीमारियां लग जाती हैं, और सेक्सुअल वीकनेस हो जाना, और डी जनरेशन ऑफ सेल्स यानी कि आपका शरीर कोशिकाओं से बना है और कोशिकाओं में डी जनरेशन हो जाता है उम्र बढ़ने के साथ साथ। तो इन सारी प्रॉब्लम्स से अगर बचा जा सके, या फिर यूं कहें कि ये जितनी भी सारी प्रॉब्लम उम्र के बढ़ती उम्र के साथ होती है उसका जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी कम हो जाए, कि जो चीज़ें आपको 70 साल की उम्र में होनी है आजकल वो हो रही है 35 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में। ये सारी चीज़ें बुढ़ापा यानी कि जल्दी आ रहा है। तो इन सब चीज़ों को अगर रोकने में कोई चीज़ हमें मिल जाए ऐसी कि जो इन सब चीज़ों को रोक सके, या फिर यूं कहें कि जल्दी आने से रोक दे, ये जब आनी चाहिए अपनी एज में ही आए, तो कैसा रहेगा। तो आज ऐसे ही प्रोडक्ट के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं जो इन सब पे काम करता है। आपको जो लो एनर्जी है उससे आपको मुक्ति दिला सकता है, आपको एनर्जी लेवल आपका पूरा रखेगा, माइंड के लिए वो बहुत ही बढ़िया है, ब्रेन पावर इंक्रीज करने के लिए, कंसंट्रेशन लेवल के लिए, नर्वस सिस्टम के अच्छी तरह से काम करने के लिए, नींद अगर आपको नहीं आती है तो उससे आपको वो नींद भी आने लगेगी, चिंता आपकी खत्म होगी, हेयर फॉल आपका रुकेगा, ऐसे में जो बालों का सफ़ेद होना है वो आपका रुकेगा, इम्यूनिटी आपकी अच्छी हो जाएगी, डाइजेशन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम सॉल्व होएगी। यानी कि हर वो साइन जो आपको दिखाता है कि आप बुढ़ापा आने वाला है या फिर एज आपकी बढ़ रही है, उसको वो कम करने में प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा रहेगा। और पूरी तरह से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, भगवान ब्रह्मा द्वारा बताया गया नुस्खा है। चलिए देख लेते हैं वो क्या है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ब्रह्म रसायन की। ब्रह्म रसायन यानी कि एक रेसिपी लॉर्ड ब्रह्मा के द्वारा बताई गई। और ये किस में बताई गई है? ऋषि चरक का नाम शायद आपने सुना होगा बहुत से लोगों ने। और ऋषि चरक ने चरक संहिता लिखी हुई है। चरक संहिता के चिकित्सा स्थान अध्याय 1 की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें जिक्र किया गया है ब्रह्म रसायन का। ब्रह्म रसायन के बारे में बताया गया है। और ब्रह्म रसायन जो है वो 40 से ऊपर जड़ी बूटियों से मिलकर बनता है। टोटल 44 के आसपास, 43 या 44 के आसपास कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनसे ब्रह्म रसायन बनाया जाता है। तो एक अखबार की मैं आपको कटिंग दिखाना चाहूँगा, ये देखिए। आयुर्वेदिक ब्रह्म रसायन करता है रेडिएशन से बचाव। जो आजकल रेडिएशन का खतरा है उससे भी हमें बचाता है ये। इसको अगर आप पढ़ के देखें तो इसमें लिखा हुआ है साफ, आयुर्वेदिक फार्मूले ब्रह्म रसायन में कुछ ऐसे तत्व मौजूद हैं जो मनुष्य को रेडिएशन से बचाने में भी कारगर हैं। आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इसमें यह बताया गया है कि चूहों पर भी ऐसा परीक्षण हो चुका है। जिन चूहों को ब्रह्म रसायन दिया गया उनमें रेडिएशन का खतरा बिल्कुल जीरो हो गया, या फिर जो उनकी रिकवरी हुई है रेडिएशन से, जो जो उनके शरीर को नुकसान हुआ उसकी रिकवरी बहुत जल्दी हो रही है ब्रह्म रसायन के यूज से। और कैंसर तक की बीमारी से ब्रह्म रसायन बचा रहा है। कैंसर भी नहीं होता ब्रह्म रसायन जो खाता है। रेडिएशन की वजह से चूहों के अंदर जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, यानी कि जो इम्यूनिटी कही जाती है हमारी बॉडी की, वो तेजी से कम हो रही थी। और जिन चूहों को ब्रह्म रसायन दिया गया उनमें बहुत जल्दी से वो वापस से फिर से बढ़ गई।
और सेल्स का जो डीजनरेशन होता है, कोशिकाओं का जो डीजनरेशन होता है, उसको रोक देता है ब्रह्म रसायन। यानी कि जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपकी सेल्स का डीजनरेशन शुरू होता है, ब्रह्म रसायन उस चीज को आने ही नहीं देता है। आजकल का जो खाना पीना है वो बहुत ही अशुद्ध है, खासकर हमारे देश में पेस्टिसाइड्स का जो यूज होता है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कोई भी चीज शुद्ध नहीं है, हर चीज में दवाई, केमिकल्स, पेस्टिसाइड, सब चीजों की मिलावट की गई है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स इतने ज्यादा हो गए हैं कि लोग 25, 30, 35 साल की उम्र में ही बूढ़े होने लगे हैं, बाल सफेद होने लगे हैं, बाल गिरने लगे हैं। कैंसर जैसी बीमारियां बहुत जल्दी जल्दी बहुत कम एज में होने लगी हैं। तो ये साइंटिफिक अप्रूव्ड है कि जिसने ब्रह्म रसायन का सेवन किया है उनके शरीर में टॉक्सिन्स जो हैं वो बहुत जल्दी फ्लश आउट हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। और जितना भी साइड इफेक्ट इस खाने को खा के होता है आजकल जो चला हुआ है, जहरीली हवा, इसमें सांस लेने जितना साइड इफेक्ट हो रहा है, रेडिएशन से जितना साइड इफेक्ट हो रहा है बॉडी में, बहुत जल्दी रिकवरी हो रही है ब्रह्म रसायन से। तो अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्या डला हुआ है इस ब्रह्म रसायन में, वो 44 जो इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या डले हुए हैं। शुरू से लेके अंत तक मैंने सबका पहले जो संस्कृत में नाम होता है वो दिया गया है, उसके बाद जो इसका साइंटिफिक नेम है वो भी दिया गया है। आप वीडियो पॉज करके चाहें तो पढ़ सकते हैं। मेन इसमें आंवला है, हरड़ है, इसमें वचा है, शंख पुष्पी है, गोक्षुरा है, मैदा है, शतावरी है, शहद है, तिल का तेल है, पीपली है, शर्करा है, हरिद्रा है। ऐसे बहुत से चीजें इसमें डली गई है, बहुत से इंग्रेडिएंट इसमें डाले गए हैं जो कि बहुत अच्छा काम करते हैं एंटी एजिंग के रूप में, और खासकर ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, ये नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। आप चाहें तो ब्रह्म रसायन के बारे में गूगल से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सब कुछ सच है। और अब बात करते हैं कि ब्रह्म रसायन कहाँ से मिलता है मार्केट में, कौन इसको बनाता है। तो ब्रह्म रसायन बनाने वाली कंपनीज बहुत ज़्यादा हैं। तकरीबन हर बड़ी कंपनी, हर बड़ी आयुर्वेदा की कंपनी ब्रह्म रसायन बनाती है। डाबर का ब्रह्म रसायन आता है, श्री श्री आयुर्वेदा का ब्रह्म रसायन आता है, गुरुकुल फार्मेसी का ब्रह्म रसायन आता है, सूर्या फार्मेसी का आता है, जैसा आप अपनी इमेज में देख पा रहे हैं। ये मैंने मेन 3-4 आपको लेके बता दिए हैं, इसमें इमेज में पिक्स दिखा दिए हैं। ब्रह्म रसायन और भी बहुत सी कंपनीज में आता है, और उसको फॉर्मुलेशन उसका सबका एक जैसा है। फॉर्मूला बनाने का सेम वही है जो चरक संहिता में बताया हुआ है ऋषि चरक के द्वारा। तो जो भी ब्रांड आपको अच्छा लगता है वो आप ले सकते हैं। फिलहाल भी जो मैं यूज कर रहा हूँ वो डाबर ब्रांड का यूज कर रहा हूँ। चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ जो मेरे पास ब्रह्म रसायन की पैकिंग है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये है मेरे पास ब्रह्म रसायन डाबर का, और इसमें लिखा हुआ है कि आयुर्वेदिक औषधि चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 1। इंग्रेडिएंट्स और डोजेज के लिए इसी में आपको देखना पड़ेगा कि आपको इसमें कितना ये यूज करना है। मैं आपको बता देता हूँ, आपको आधा से लेके 1 चम्मच तक इसको यूज करना है दिन में 2 बार, और आप इसको यूज करेंगे खाना खाने से पहले, अच्छा रहेगा। कम से कम आधे से लेके 1 घंटे का गैप दीजिए खाना खाने से पहले, आधा 1 घंटे बाद आप खाना खा सकते हैं। गर्म दूध से सबसे बढ़िया रहेगा, वैसे आप गर्म पानी से भी ले सकते हैं अगर आप दूध का यूज नहीं करते। और ये 250 ग्राम की मेरे पास पैकिंग है, और इसका रेट जो है वो है 134 रुपये। आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ऑफलाइन मार्केट से भी ले सकते हैं। अगर ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी। अब मैं अंदर से आपको खोल के दिखा देता हूँ किस तरह का होता है। तो ये देखिए, जिस तरह का च्यवनप्राश होता है उसी तरह का कुछ दिखाई देता है। मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसी तरह का कुछ च्यवनप्राश के जैसा एकदम आपको ये दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स बिल्कुल आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर बच्चों को देना चाहें अच्छी मेमोरी के लिए तो बच्चों को भी दे सकते हैं, लेकिन मात्रा बिल्कुल कम रखिए। 1/4 से लेके आधा चम्मच के बीच बच्चों को ये दे दीजिए, क्योंकि बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है ये। 44 के करीब इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत ही अच्छा काम करेगी। हर कोई इसको ले सकता है, बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आप इसको ले सकते हैं। जितना भी जो भी आपको साइड इफेक्ट हो रहा है आज के गंदे खाने से, खान पान से, रेडिएशन से, तो पेस्टिसाइड वाले चीज़ों से, तो उन सब से आपको ये बचाए रखेगा, और एक बहुत बढ़िया एंटी एजिंग के रूप में काम आपकी बॉडी पे ये करेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए था इस वीडियो में मेरा क्विक रिव्यू डाबर ब्रह्म रसायन के बारे में इतना ही। अगर आपके कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है तो पुट कीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं उनका आंसर करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि इन फ्यूचर भी आपको अच्छी अच्छी वीडियोस में दे सकूं। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम, बाय बाय।